जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने रियलिज्म को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म को। ठीक है, लिबरलिज्म भी एक सोच और एक नज़रिए का नाम है। जैसे कि हमने थ्योरी को डिस्कस किया था कि थ्योरी जो है वो प्रेडिक्ट करती है आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट को। अब रियलिज्म को अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो रियलिज्म आपकी जो है मोरालिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मगर आपकी लिबरलिज्म जो है वो मोरालिटी पे डिपेंड करती है और यही इसकी सबसे बड़ी बुनियाद है। जिस तरह इनके जो फाउंडिंग फादर हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे इस नज़रिए के, उसको उनका नाम है जॉन लॉकी नाम है। अब जॉन लॉकी ने जो कहा था कि वेयर एवर लॉ एंड्स ट्रायनी बिगन्स। अब यहाँ पे मतलब ये है कि लॉ एंड का मतलब ये है कि किसी, जब आपकी राया हुकूमत से खुश नहीं होती तो वो लेजिटिमेट नहीं रहती। अब लेजिटिमेट कोई भी हुकूमत तब नहीं रहती जब एक माशरे में या एक कम्युनिटी में या एक मुल्क में नाइंसाफ़ी हो, जो करप्शन हो, इनजस्टिस हो, एक्सप्लॉइटेशन हो, तो वहाँ पे फिर ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो ये भी जो जॉन लॉकी जो है ना इसी एक एरा में पैदा हुए थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने देखा कि उस टाइम जो है वो अमीर जो है अमीर तर होते जा रहे थे और जो है ऑपरेशन का दौर था और आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेसिव रूल था। ठीक है, बहुत ज़्यादा जुल्म था, तो उन्होंने कहा कि ये उस नज़रिए में जब पैदा हुए तो उन्होंने ये अपनी एक थ्योरी दे दी। तो अगर हम लिबरलिज्म को मैं जैसे मैंने आगे भी अपनी एक बताया गया कि लिबरलिज्म है डिफाइनिंग फीचर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी जो कि आपको पता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या करती हैं, साइन करती हैं। तो लिबरलिज्म उसका सबसे अब मोस्ट जो है फॉरमोस्ट कह सकते हैं कि उसका जो है ना फीचर है डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी को जैसे आपके जॉर्ज वाशिंगटन ने भी जो डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी में जो लोग जो है अपने जो है ना पीपल जो है अपने लोगों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि उनके मसले हल कर सके और मतलब एक पीस ला सके, पीसफुल सोल्यूशन दे, प्रोग्रेस का रास्ता दे, एजुकेशन का रास्ता दे, कल्चर डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करे, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लिबरलिज्म जो है ये लिबर्टी से निकला। अब ये भी यहाँ से भी अगर एक वर्ड है, ये एक जो है ना एक फ्रेंच वर्ड है आपका, ये वहाँ से निकला है कि लिबर्टी का मतलब एक आज़ादी होती है जिसमें एक हर इंसान को जो है एक अपनी सोच रखने का एक हक होता है। तो बेसिकली ये जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पॉजिटिव मोरालिटी शो करती है कि इट इज़ बेस्ड ऑन मोरल आर्गूमेंट। ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, पॉजिटिव मोरालिटी इसका जो है ना बहुत बड़ा जो है आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एस्पेक्ट है। उसके बाद क्या है कि ह्यूमन नेचर कैन बी कल्टिवेटेड। मतलब यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि ह्यूमन नेचर जो है ना सेल्फिश नहीं हो सकती। ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज भी हो सकती है, वो तब्दील भी हो सकती है, मॉडिफाइड भी हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती है, मगर वो सेल्फिश नहीं। ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर को हम तब्दील कर सकते हैं। मतलब सेल्फिश नेचर है अगर उसकी तो हम उसको तब्दील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब ये फिर अगला इसका पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है कि पावर इज नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर। देखें, रियलिज्म का सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि पावर क्या होती है आपकी सबसे बड़ी अप मोस्ट जो इसका पॉइंट होता है कि पावर के लिए वो कुछ भी करते हैं। पावर के लिए वो अलाइंसेस बनाते हैं, पावर के लिए वो मिलिट्री कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, पावर के लिए वो मैन पावर को बढ़ाते हैं, पावर के लिए वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या दूसरे मुल्कों में जाके कब्जा करते हैं। तो मगर ये यहाँ पे ये नहीं कहता, ये कहते हैं पावर इज नॉट इन, मतलब आप ये कह सकते हैं ये लो पॉलिटिक्स की बात करता है। ये आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपकी कि यहाँ पे हाई पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी लो पॉलिटिक्स की बात होगी। तो लो पॉलिटिक्स जहाँ पे भी होगी वो जो है ना लिबरलिज्म का एजेंडा होता है। अब आईआर इज नॉट अ जीरो सम गेम। अब ये जीरो सम गेम का मतलब क्या है, ये रिलेटिव गेन को क्या करता है, परसू करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हम बाद में इसको डिस्कस भी करेंगे कि रिलेटिव गेन क्या होता है। मैं वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। रिलेटिव गेन ये होता है कि जिसमें हर किसी का फायदा हो। आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपके पास 100 रुपए हैं
तो 100 रुपये में अगर मैं आपको 50 रुपये दे देता हूँ और 40 रुपये एक को देता हूँ और 10 रुपये दूसरे को देता हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव गेन हो गया। अब एब्सोल्यूट गेन क्या होता है, जो कि रियलिज्म वाले लोग कहते हैं कि ना कि आप या तो आप मुझे सारे पैसे मिले या तो फिर आपको 0 रुपये मिले, ठीक है, या तो फिर मिले ही ना आपको मिले ना मुझे मिले, तो दैट इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट गेन। तो ये आईआर जो है वो एब्सोल्यूट गेन पे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि डायनेमिज्म मगर ये एक नज़रिया है, तो ये नज़रिया कहता है कि रिलेटिव गेन से भी हम काम कर सकते हैं, और ये ऐसा हो भी रहा है। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इसी रिलेटिव गेन पे ही काम करती हैं, जिसको हम इंटरडिपेंडेंस और डिपेंडेंस कहते हैं। अब आप आगे क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कैन हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। देखें, इंटरनेशनल लॉ है, अब हमारा इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि कश्मीर का इशू जो है वो सेल्फ जो है ये कश्मीर कश्मीरियों का है, ठीक है, मगर इंडिया ने क्या किया कि आर्टिकल लगा के उनका ये खुद हक खुदारियत जो है ना वो उनसे ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे फेल हो गया। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने मसलों को सॉल्व भी कर सकते हैं, हम अपने मसलों को जो है ना एक एक पीसफुल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकता है। तो कन्फ्लिक्ट दो टाइप के होते हैं, एक इसको मैं लेटर वीडियोस में डिस्कस करूंगा, ये कहलाते हैं सीबीएम, और आपके सीआरपी कहलाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, और कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन सीआरएम, कॉन्फ्लिक्ट सीआरपी सीआरएम मेथड्स। तो ये जो है ना टाइप्स होती हैं कन्फ्लिक्ट्स की। उसके बाद है हमारे पास लिबरल एजेंडा है। लिबरल एजेंडा क्या कहता है, फॉर पीस और स्टेबिलिटी के लिए फ्री ट्रेड होनी चाहिए। देखें, आपकी पूरी दुनिया में अगर आपने काम करना है, तरक्की करनी है, तो आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। तो ट्रेड होगी तो इसका मतलब है आपकी जंग जंग के जो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके तासुरात कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमें अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात होती है, तो जब भी मसला होता है तो वो कहते हैं कि आपकी जो है ना फ्री ट्रेड कर दी जाए, ताकि मतलब हमारे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कम हो जाए। अब आपके क्या है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इसका दूसरा पॉइंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है। आपके पास वर्ल्ड बैंक काम कर रही है, आपकी आईएमएफ काम कर रही है, एंड आपका जो यूएन काम कर रहा है, डब्ल्यूएचओ काम कर रहा है। ये सारे क्या है, आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में। अकाउंटेबिलिटी होगी, चेक्स होगी और बैलेंसेस होंगे। जाहिर सी बात है, अकाउंटेबिलिटी होगी तो राया अपनी गवर्नमेंट से क्या होगी, खुश होगी, और आपकी जो गवर्नमेंट क्या रहेगी, लिजिटिमेट रहेगी। लिजिटिमेट का मतलब रहेगी वो काम करने के काबिल रहेगी। आप उसको वो नहीं कह सकते कि ये वही हुकूमत करप्ट है और ये जानी चाहिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी चेक्स और बैलेंसेस पे आता है, जहाँ पे करप्शन नहीं होती, जस्टिस होता है, ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, पीस होता है, एवरीथिंग। अभी आपके पास है डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक पीस भी यही कहलाता है कि डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेसी से आपका पीस आएगा। डेमोक्रेसी हमेशा मसले को टेबल टॉक पे ये ज़्यादा बात करते हैं, जैसे हमारे जरदारी साहब हैं, हमेशा डेमोक्रेसी की बात कहते हैं। तो इस पे अगर एक आसमा जहांगीर ने कहा था कि वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन द बेस्ट डिक्टेटरशिप। वर्स्ट यहाँ पे मैं कोटेशन दे रहा हूँ कि वर्स्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन इज बेटर इज बेटर देन द बेस्ट ऑटोक्रेसी। यहाँ आप ऑटोक्रेसी भी एक जो है ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं आप। तो ये मैंने लिख दिया आपके पास। ये लेट आसमा जहांगीर ने कहा था कि वर्स्ट डेमोक्रेसी भी क्या होती है, बेटर देन क्या होती है, बेस्ट डिक्टेटरशिप होती है। उसके बाद क्या होता है कि डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी जैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जाती है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी से हमारे तो जो है ना मसले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, ठीक है। या ये सारी इनकी बातें क्या होती हैं, या कल्चर की बात होती है कि एक दूसरे से कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है। कल्चर डाइवर्सिफिकेशन है कि उसमें भी यही चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर एक दूसरे से ड्रामे होंगे या कल्चर शेयरिंग होगी तो उससे भी आपको क्या होगी, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कम हो जाएंगे। तो अभी उसके क्रिटिकल एनालिसिस इसका क्या निकलता है कि एट द इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन लिमिट, जाहिर सी बात है ये लिमिट द पावर करता है, मतलब लिमिट द पावर ये कर देंगे कि लो पॉलिटिक्स हो जाएगी, झगड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। ये कहता है कि ये इनारकी नहीं होगी पूरी दुनिया में,
ठीक है, आईआर जो है वो नो पॉलिटिक्स की तरफ चला जाएगा, कॉपरेशन हो जाएगी, और कॉपरेशन बढ़ेगी और कलेक्टिव एक एजेंडा निकलेगा। मगर देखें इसमें क्रिटिसिज्म भी होती है, ये जो लिमिटेशन का मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो आप इसको क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म इसकी क्या होगी, वो हम लिख देते हैं जिसमें कि इसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि क्रिटिसिज्म इसकी क्या हो सकती है, क्रिटिसिज्म इसकी क्या हो सकती है कि इट एड्रेसेस द लो पॉलिटिक्स रादर देन हाई पॉलिटिक्स। अब जाहिर सी बात है, अगर लो पॉलिटिक्स होगी कि कोई और हमला हम पे कर देगा। अगर हम इंडिया के सामने लो पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो कश्मीर का जो पॉइंट क्या हो जाएगा, कश्मीर का मुद्दा जो हो जाएगा, कश्मीर का डिस्प्यूट जो हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि कश्मीर ने में जो 370 आर्टिकल लगा है तो वो लो पॉलिटिक्स, वो आपने सही लगा है। वो अगर हम लिबरल की थॉट से जाएं 35A अगर हम जाएं तो वो तो कहेंगे कि ठीक है भाई आप भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि लो पॉलिटिक्स है, वहां पे हमें हाई पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ये इस पे क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद एक कमर्शियल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट होगी, तो जाहिर सी बात है अगर हम इन तीनों चीजों पे फोकस करते हैं तो नेशनल डिफेंस हमारा वीक हो सकता है, जाहिर सी बात है। आपने देखा है कि पूरी दुनिया में अगर स्विट्जरलैंड जो है उसकी एक जो है ना नेशनल उसकी फोर्स ही नहीं है, वो ज्यादातर कमर्शियल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में रायतर है कि वो पीस और प्रोग्रेस में रह रहे हैं, मगर उनका नेशनल डिफेंस अगर कमजोर है तो कोई भी उन पर हमला कर सकता है। और तीसरा क्या है कि फॉरेन पॉलिसी की कोई वैल्यू नहीं रहती, सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, ये मॉरल के रिजल्ट हो जाएगा। मतलब कोई आप जो है जो है ना हर कोई एक दूसरे से जो है क्या नाम है कोई बात जो है, मतलब फॉरेन पॉलिसी को कोई सिग्निफिकेंस रहेगी नहीं, तो मतलब जब ये बात होगी तो सारी बात एक, फॉरेन पॉलिसी तो होती डायनेमिज्म में, हर किसी मुल्क की अपनी डिसीजन मेकिंग होती है, तो ये भी इस पे क्रिटिसिज्म आता है। और जब इंटरनेशनल इनारकी जो है वो प्रिविलेंस होगी, मतलब आपकी इनारकी होगी ही नहीं, तो वो या इंटरनेशनल अगर इनारकी बढ़ती है, लेट सपोज आपकी इनारकी अगर जो पूरी दुनिया में अगर बढ़ती है तो उससे क्या हो जाएगा, वॉर किसी टाइम भी क्या हो सकती है, इरप्ट हो सकती है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि सिविल वॉर कहीं पे भी, जैसे अफगान पीस में भी, अफगानिस्तान में जो चल रहा है, इनारकी चल रही है, तो वॉर कभी भी हो सकती है किसी भी जो भी नेबर्स कंट्रीज में। तो तीसरा इसका लास्ट बट लीस्ट जो पॉइंट है मैंने इसमें लिखा है कि इंटरडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। आप देखें ये क्लियर पॉइंट नहीं देता। जो लिबरलिज्म वाले ना तो बताते हैं कि इंटरडिपेंडेंस है या ना डिपेंडेंस है, अब ये डिपेंडेंस भी शो करता है, इंटरडिपेंडेंस भी शो करता है। तो कार्ल मार्क्सिज्म ने इस पे क्रिटिसाइज किया था बड़े एक बेहतरीन तरीके से कि अगर इस सिस्टम की वजह से, इस सोच की वजह से पूरी दुनिया में क्या हुई है, डिवीजन हुई है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवीजन है। आपकी जो डिवीजन हुई हुई है वो इसी से हुई हुई है। जैसे देख सकते हैं कि नॉर्थ का पूरा जो पार्ट है पूरी दुनिया का, वो बड़ा तरक्की में है, और जो साउथ वाले जो मुल्क हैं वो बड़ी क्या है, पॉवर्टी में है, एक खस्ता हाली में है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे वाशिंगटन कंसेंसस है ये कैपिटलिज्म में डिपेंड करता है, और जो बीजिंग कंसेंसस है ये कलेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें, ये इस पे क्रिटिसिज्म आई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की हैं रिगार्डिंग आपके जो है लिबरलिज्म के हवाले से। अब जैसे लास्ट मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप मेरा ये चैनल को देखते हैं, इसको शेयर भी करते हो, तो ये भी एक पॉजिटिव मोरालिटी है। आप अगर इसको क्रिटिसाइज करोगे, अगर आप सोचोगे लॉ पॉलिटिक्स देखे इसको अगर आप शेयरिंग करते हो आगे, तो ये भी आपकी क्या लिबरल सोच है, तो इसका मतलब आप एक पॉजिटिव मोरालिटी रखते हैं। दैट इज कॉल्ड योर क्या नाम है, लिबरलिज्म। लिबरल थॉट होती है जिसमें आप अपना भी भला चाहते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह स्लाइड में मैं आपको जो है कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद हम बाकी थ्योरीज को पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग ये समझ आ गए होगा इंशाल्लाह। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।